बैठ जाओ। बोलने का अभ्यास करना है, आप सबने सीखना है कैसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे हमको बात करनी है, कैसे उसका उत्तर देना है, कैसे प्रश्न पूछना। अभी हमारे आर्य कुमार जी ने एक प्रश्न किया कि हमें पत्थर की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। देखो बच्चों, आज हमारे समाज में एक बड़ी अजीब बड़ी व्यवस्था हो गई है कि पत्थर पूजे ना पूजे, तो कहाँ पूजे, कैसे पूजे, क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा पुराना एक वैदिक सिद्धांत है, क्या है? वैदिक सिद्धांत। उनके अनुसार, वेदों के अनुसार बताया गया है कि ईश्वर की कोई मूर्ति तो होती नहीं। क्या है? ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती, वो अनंत है, उसे कोई नहीं जानता। फिर भी हम उसका पूजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हम पूजना चाहते हैं, जो हम खुद आत्मा है, उसका अंश हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तलाश रहती है अपने पिता की, कहाँ मिले, कैसे मिले। तो मनुष्य की अपनी अपनी एक सोच होती है, उसकी लिखाई पढ़ाई होती है, वो उस हिसाब से चलता है। यदि वो विद्वान है, गुरुकुल में पढ़ता है, वेद शास्त्र पढ़े हैं, तो वो हमेशा क्या है, निराकार ईश्वर की ही पूजा करता है, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर अनंत है, ठीक है। लेकिन जो आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं समझते, तो वो भी अपना दुख दूर करने के लिए कहीं ना कहीं भागते रहते हैं कि कहाँ पूजें, किसको पूजें, कैसे पूजें। फिर हमारे कुछ व्यक्तियों ने बता दिया कि मंदिर में मूर्ति रखती है। क्या रख दी? मूर्ति, देवों की एक मूर्ति। वो कल्पना की कि ईश्वर ऐसा हो सकता है, उसके आधार पे क्या करा, वो मूर्ति बना दी। तो लोग वहां पे जाने लगे। मूर्ति पूजना, यदि वहां कोई मूर्ति रखी है, आप मंदिर में गए और वहां भगवान शिव की मूर्ति है, मूर्ति गलत नहीं है, आपको ये महसूस होना चाहिए। तो वहां पे क्या करते हैं, हम वहां महसूस करेंगे कि यार मूर्ति रखी है, कि भगवान हमारे पास है, और ये सोच करके वहां पे वो ध्यान साधना करता है, तो चलेगा, तो इतना गलत नहीं है। लेकिन केवल वहां पे शिवलिंग पे केवल जल डाल के चलाया और अपने घर आके बैठ गया, और वहां पे उल्टा सीधा काम करता है, यानी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो मूर्ति पूजा से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप बच्चों को कहीं भी नहीं जाना है, पहले क्या करना है, पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई। ये चक्कर पूजा का ये बाद में निकालना है, पहले आपने शिक्षा ग्रहण करनी है, विद्यालय जाना है, अपना जीवन को क्या बनाना है, ज्ञान में बनाना है। तो पहले आप अध्ययन करें, सीखें और जाने, फिर उसके बाद में देखना कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद में आप धीरे धीरे समझते रहेंगे। लेकिन फिर भी आप, हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रणाली है, गुरुकुल प्रणाली, लेकिन आज की तारीख में गुरुकुल प्रणाली में कुछ जा नहीं पा रहा है, वहीं हमें वेदों की शिक्षा मिलती है। बाकी जो है ऐसा हमारे देश में कहीं नहीं है जो कहीं को शिक्षा देता हो। नैतिक शिक्षा कहीं मिलती है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं बनी, कैसी पूजा करें, कैसे नहीं करना है, सब अपने अपने तरीके से सब लोग करा रहे हैं, इसलिए सब लोग भ्रमित हो गए, भटक गए। कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता चांद पे जाओ, कोई कहता पीर पे जाओ, कोई कहता माता पे जाओ, कोई कहता हनुमान जी पे जाओ, कोई कहता शिव पे, कोई काली पे, सब अलग अलग पड़ गए। लेकिन उन बेचारों किसी को ये पता नहीं कि सच क्या है। वो सच जानने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आपने देखा कि जब कोई भी मंत्र बोलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? ओम। ओम बोलते हैं, बोलते हैं। तो सबसे पहले जब सभी को पता है कि ओम बोलते हैं, आप बना लो, सभी जानते हैं जब सबसे पहले ओम ही बोला जाता है, तो क्यों ना हम ओम का ही जाप करें? क्या भाई बच्चों, बच्चे सुनो मेरी बात, जब हम किसी भी मंत्र से पहले ओम बोलते हैं, तो क्यों ना हम उसी का जाप करें। उससे क्या फायदा होगा? एकता आ जाएगी। क्या आएगी? एकता। हम लोग भिन्न भिन्न जो बटे रहे, वो नहीं बटने के। यदि हमारा हिंदू संप्रदाय अलग बट रहा है, हिंदू संप्रदाय का मतलब क्या होता है, वो हिंदू जो हम लोग ईश्वर को पूजते हैं, लेकिन कैसे, उन्होंने अपने अपने तरीके से बटने के कारण वो बट गए, वो सब लोग अलग अलग बट गए। जबकि क्या होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो एकता लाने के लिए क्या करते हैं कि हम सब लोग ओम का यदि जाप करें, तो सब कुछ एक समान हो सकता है। आप जो मंदिरों में जाते हैं या देवी जाते हैं, तो मंदिरों में यदि कोई जाता है तो गलत नहीं है। मंदिर का मतलब ये होता है मन के अंदर, और एक बाहर बना हुआ है मंदिर तो इसका मतलब नहीं है। उसका अर्थ ये होता है मंदिर का कि मन के अंदर हमें याद होना है, जाना है। यदि कोई आपको अच्छा देवालय मिलता है, कोई मंदिर सुंदर अच्छा मिलता है, जहाँ साफ शुद्ध है, वहाँ पे कोई गुरु आचार्य रहते हैं, कोई धर्मात्मा रहते हैं जो सिखाते हैं, जिस मंदिर में कोई सिखाने वाला है और वो शांत है, एकांत है, तो वहाँ बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं।
और जो भी आपको शंका है उस गुरु जी से जो वहाँ पे सिखाते हैं उनसे पूछ सकते हैं आप। जहाँ पे कोई नहीं है वहां नहीं जाना है आपने, भागी जाए जाने दो, पर आपने नहीं जाना है, आपने वहीं जाना है जहाँ को सिखाने वाला उपस्थित हो। नहीं तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, सीखना पड़ता है। चाहे तो किताब से सीखें, चाहे आप किसी से सीखें, जैसे हम सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए। ऐसे ही आप जाएंगे तो सबको लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए पत्थर का पूजने का मतलब यही है कि मंदिर में जाएंगे तो वहां पे पत्थर को नहीं, पत्थर के अंदर जो गुण है उनको पूजना है, उनके आधार पे चलना है, उनके अनुसार चलना है। मान लिया किसी महात्मा की तस्वीर वहां पर है तो उसका हमने चरित्र पढ़ना है, देखना है कि इस व्यक्ति ने कैसे महान बना। यदि हमें उसके अनुसार बनना है तो उसका चरित्र पढ़ना पड़ेगा। ऐसी कोई देव है, आप देव जैसा बनना चाहते हैं तो आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए कोई ना कोई सिखाने वाला होना चाहिए। आप ऐसे ही कहीं चले गए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए आज की तारीख में यही है कि आप जितना हो सके पढ़ाई करें, और जो भी चीज कर्म करने उससे पहले सोचें, चिंतन करें, ताकि सही है या गलत है। ऐसे ही किसी को गलत मत कहना, नहीं तो आपसे नाराज आएगा, लड़ पड़ेगा। आप कहेंगे मंदिर मत जाओ, नाराज आएगा, पत्थर मत पूजे, लड़ पड़ेगा आपसे। आपने कुछ नहीं करना, केवल यदि आपने बताना है तो प्रमाण देना है, एक तो शास्त्र का, एक प्रत्यक्ष। तो मेरी तरफ से आपसे ये विनती है कि आप प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए, पहले सीखो, सीखने के बाद उसको समझाना है। यदि आप खुद नहीं सीखेंगे तो समझा नहीं पाएंगे। इसी प्रकार स्वामी दयानंद जी थे, तो उन्होंने क्या करा मालूम है? उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया आर्य समाज का। लेकिन क्या हुआ, वो कहीं प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने उन पे अंडे फेंकने से, टमाटर फेंके, उनको गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। फिर उन्होंने तप किया। क्या करा? तप किया। उन्होंने तपस्या करने के बाद में फिर वो आए। फिर आने के बाद में उन्होंने जब स्पीच दिया, प्रवचन दिया, जब उन्होंने सिखाया, फिर लोग उनकी बात सुनने लगे, मानने लगे। इसीलिए आप जो है पहले खुद उस योग्य बनो। क्या बनना है? योग्य बनो। उसके बाद में फिर दूसरों को सिखाना है, समझाना है। ठीक है? आज सिर्फ नहीं। ओम शांति।